हेलो दोस्तों, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी की एक क्लास जो आपको पसंद आएगी। आशा करते हैं कि हमारी की हुई मेहनत आपको पसंद आए। थोड़ी सी मेहनत आप सभी के लिए, जैसे कि हमें पता है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सीधे तौर पर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, और उन तथ्यों को हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी वो हमें याद नहीं रहते। लेकिन बोली हुई बातें पढ़ी हुई बातों से ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से याद रखी जा सकती हैं। आइए, आपका समय बर्बाद न करते हुए, आपको बातों में न उलझाते हुए, हम अपना जो शुरुआत है वो करते हैं। हिंदी भाषा मुख्य तथ्य हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी भाषा से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्यों के विषय के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपके सामने, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है और फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। कई बार परीक्षा के अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैंने देखा भी है कई बार, कई परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ कि जो हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ है वो किससे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा अपभ्रंश से। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो संस्कृत है। तो जैसे कि हमको पता है कि हिंदी जो है एक भारत की राजभाषा है, राजभाषा, ना कि एक राष्ट्रभाषा। हमें पता है कि राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा है, पूरे देश के अंदर लागू की जाती है राष्ट्रभाषा। और राजभाषा का अर्थ है कि जिसके अंदर राज्यों का जो कार्य है, राजकीय कार्य है, उस भाषा के अंदर किया जाता है। और भारतीय संविधान के अंदर सभी राज्यों को ये पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपने अनुसार कोई भी भाषा अपना सकते हैं और उसको संवैधानिक तौर पर अपने राज्य की जो राजभाषा है उसके रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो हिंदी जो राजभाषा है एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा, राजभाषा कैसा शब्द है, एक संवैधानिक शब्द है। और हिंदी को संवैधानिक तौर पर 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया, और तभी से हम 14 सितंबर, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हिंदी इस समय 9 राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक के जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसकी राजभाषा है। आपसे डायरेक्टली तौर पर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ जो सभी के सभी राज्य हैं टोटल, उनको मिलाकर जो पूरे भारत की जो जनसंख्या है 43% जनसंख्या, 43% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर निवास करती है। और देखा जाए तो सीधे तौर पर सभी यहाँ पर इन राज्यों के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है राजकीय भाषा के रूप में। और परीक्षा में सीधे तौर पर कुछ हिंदी से जुड़े जाने वाले या पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे सामने हैं। जैसे कि हम डायरेक्टली आंसर देंगे ऑप्शन के अनुसार, आपको न उलझाते हुए। वैसे हम चाहते थे इसके ऑप्शन भी रख सकते थे, 4 ऑप्शन रख सकते थे, और रखे ही मिलेंगे आपको 4 ऑप्शन इसके अंदर। ये डायरेक्टली सभी क्वेश्चन से जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं डायरेक्टली। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और इस कक्षा को ज़्यादा लंबा भी नहीं लेकर जाएंगे। आपको कम समय में थोड़ा अधिक समझाने की हम कोशिश करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है या नंबर 1 प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? जो संविधान सभा के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। जो गोपाल स्वामी अयंगर हैं
उन्होंने प्रस्ताव रखा और जिसका समर्थन किसने किया था? शंकरराव देव ने किया, जिसका समर्थन शंकरराव देव ने किया। तो डायरेक्टली आपसे सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरे प्रश्न पर यहाँ आएंगे। अब हम दूसरे प्रश्न को शुरू करते हुए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हम बोलेंगे भारोपीय परिवार की भाषा है। वहाँ पे लिखा हो सकता है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिया, कुछ भी ऑप्शन के अंदर दिया हो सकता है आपके पास। तो सीधे डायरेक्ट तौर पर ही हम इसको याद करेंगे, भारोपीय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को भारत में किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो हम किसके तौर पे रखेंगे? यहाँ पर राजभाषा के तौर पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो 343 से 351 तक सभी अनुच्छेदों के अंदर राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है या उनका उल्लेख है इसके अंदर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? जो दक्षिण भारत है वहाँ पर हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई के अंदर है। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? भाषा के आधार पर पुनः संरचना, पुनः दोबारा संरचना का मतलब है, इसका आंसर हम डायरेक्टली तौर पर रखेंगे 1956 ईस्वी के अंदर। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1955 में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, कितनी संख्या है? 22 भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में भारत के अंदर कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है संविधान के अंदर? 22 भाषाओं को, और उनमें से हिंदी और अंग्रेजी भी एक है, और उनसे अलग भी दूसरी भाषाएं हैं। लास्टली हमारा क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था, और वो किस के ऊपर हुआ था? भाषाई आधार पर। किस पे? भाषाई आधार पर। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का आंध्र प्रदेश है। और इसका गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।